देश के गृह मंत्री को भी भरे मन से धमकी दे गई ममता बनर्जी। 4 मई की आधी रात को 12 बजे के बाद बंगाल में अमित शाह रह नहीं पाएंगे। अगर उनमें दम है तो रह करके दिखाएं। ये बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने एक रैली के दौरान कही, क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आएगा। पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को है, दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है। ये बंगाल है या बांग्लादेश। और दूसरी बात, दलाई लामा जान बचाने के लिए भारत में आए और सुरक्षित है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भी जान जब खतरे में थी तो भारत आई, आज भी सुरक्षित है। लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा में सैकड़ों हिंदू मारे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और अब इस बार तो सीधी धमकी भारत के गृह मंत्री को मिल रही है पश्चिम बंगाल से, वो भी ममता बनर्जी के भतीजे ने दी है। अब यह गिद्दड़बक्की है या ममता बनर्जी देश के गृह मंत्री के साथ कुछ ऐसा करने की सोच रही है, तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर बताइए कि बंगाल के हालात सबको पता चले, इसलिए वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हम आप तक हर दिन देश की नई जानकारी देते रहते हैं, इसलिए मुझे अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अब बढ़ते हम आगे। ममता बानो अंदर से पूरी तरह से डरी हुई है, और डर आप सभी को पता है क्यों है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के बाहर से हाथ से छूट चुका है। पश्चिम बंगाल का चुनाव, उनको मालूम है कि जो जवाब या जो चीजें बंगाल के लोगों के सामने मोदी जी ने रख दी हैं, वो कभी भी पूरा नहीं कर सकती। खौफ इतना ज्यादा है कि एक जो स्पीच होती है 15-20 मिनट की, उसमें कम से कम 1000 बार वो मोदी और अमित शाह को या उनके नाम को जपती है और गालियां निकालती है। सुबह शाम हर रैली में मोदी, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल खौफ। और ये खौफ तब आता है जब उनको पता हो कि मेरी जमीन हिलने वाली है। वजह 3-4 हैं, अब मैं वो भी रखता हूँ आपके सामने कि 200 पार का नारा क्यों पूरा हो सकता है बीजेपी का अब की बार पश्चिम बंगाल में। आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार की सारे सीमाएं ममता बनर्जी ने पूरी कर दी, यानी कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार ममता बनर्जी ने किया है, बेलगाम भ्रष्टाचार किया है। हजारों करोड़ों रुपए की जो भ्रष्टाचार की न्यूज हर रोज कहीं ना कहीं आपको मिल जाती है, दिखाई देती है। नौकरियों के नाम पर करोड़ों रुपए खाए गए। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो ममता बनर्जी को मालूम है कि वो पाई पाई का हिसाब करेगी और गिन गिन करके, चुन चुन करके जो बीजेपी है बदला लेगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी से। और जांच एजेंसियां ऑलरेडी दरवाजे पे खड़ी है और कई जगह जांच भी चल रही है। कई बार तो ममता बनर्जी खुद कागज लेकर के गायब हो जाती है, उनके काम में दखलंदाजी करती है। इसलिए इस घबराहट में ममता क्या करती है, दिन रात इसी तरह की स्पीच बाजी होती है। बिल्कुल अब की बार उसको मालूम हो गया है कि पश्चिम बंगाल में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। मोदी बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को मैं बाहर निकालूंगा, तो ऐसा तो मोदी कहते हैं कि हम बांग्लादेश के जो घुसपैठी आ गए हैं हम उनको बाहर निकालेंगे, और उधर ममता क्या कहती है कि हम दिल्ली वाले, गुजराती जो है उन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह की स्पीच ममता बनर्जी दे रही है इन चुनाव में। तो अब 23 तारीख को पहला फेज है, 29 अप्रैल को दूसरा फेज है, और इंतजार करिए 4 मई का। 4 मई में देखते हैं क्या होने वाला है। आपको यहाँ से 4 मई को सीधे परिणाम मिलेंगे, बीजेपी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में या टीएमसी की सरकार बनती है पश्चिम बंगाल में। तो बने रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय।